ओम हरि ओम ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय शतम नमो नमो प्रकृते भद्राय नेता प्रतास्मताम। सज्जनों, अभी तक आप लोगों ने हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री मार्कंडेय महापुराण की कथा में 9वें से लेकर 13वें मनवंतर तक का वर्णन को सुना है। अब आज की कथा में रौच मन की उत्पत्ति की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि ममता अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। आसक्तियों से रहित मुनि प्रवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु एक पुण्य कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों, अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को तथा स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्यदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। ऋषि ने कहा, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख और पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो आत्मसंयम किया जाता है, विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा का सद्वासना रूपी जल से प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस राह पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभाशुभ कर्म सुख दुख मय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते हैं और वो उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता है। रुचि ने कहा, पितामह, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो। इसके बाद पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म कारण है। प्रक्षालयामीति भगवन् अवस्थात्मानं तुम मन्यते बीता करणोद्भूत है पापस्त्वं तु विद्मसे अविद्या मुप्यकाराय विषवज्जायते नृणम् अनुष्ठिताभ्युपायेन बद्ध्वान्यापि नो हिषा। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी विद्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। वत्स, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों के न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। इसके विपरीत वह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चित ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। अतः वह तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो। ऋषि ने कहा, पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझको कौन स्त्री देगा। मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, वश, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यूँ कहकर पितर वायु के बुझाए हुए दीपक की भांति अदृश्य हो गए। पितरों की बात से रुचि कामन बहुत उद्विग्न हुआ। वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा।
ऐसा निश्चय करके उन्होंने कठोर नियम का आश्रय ले श्री ब्रह्मा जी की आराधना निमित्त 100 वर्षों तक भारी तपस्या की। तदनंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब रुचि ने जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के कथनानुसार अपना अभिष्ट निवेदन किया। अभिलाषा सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, विप्रवर, तुम प्रजापति होगे, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा के श्रेष्ठ पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकार का त्याग करोगे तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री प्राप्त की अभिलाषा लेकर पितरों का पूजन करो, वे ही प्रसन्न होने पर तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मुने, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण किया। भक्त से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयत चित्त हो नीचे आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। रुचि बोले, जो श्राद्ध में अधिष्ठाता देवता रूप में निवास करते हैं पितरों को, मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। जो साक्षात देवलोक में अंतरिक्ष में भूतल पर निवास करते हैं, देवता आज समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। वे पितर मेरे द्वारा अर्पित किए हुए इस जल को ग्रहण करें। जो स्वधाभोजी पितर दिव्य लोक में मूर्तिवान होकर रहते हैं, काम्य फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं और निष्काम पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे समस्त पितर इस जल से तृप्त हो जाएं। जो देवताओं से भी पूजित है तथा सब प्रकार के श्रद्धा प्रयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यंत प्रिय है, वे पितर यहाँ पधारे। मेरे निवेदन किए हुए पुष्पगंध अन्न भोज्य पदार्थों के निकट उनकी उपस्थिति हो। अग्नि स्वात पितृगण मेरी पूर्व दिशा रक्षा करें, वह ऋषि पद पितृगण दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आज्यप्य पितर पश्चिम दिशा की और सोमोप संज्ञक पितर उत्तर दिशा की रक्षा करें। उन सबके स्वामी एवं राज राक्षसों भूतों पिशाचों तथा असुरों के दोष से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने इस प्रकार स्तुति करते हुए रुचि के समक्ष सहसा एक बहुत बड़ा तेज पुंज प्रकट हुआ जो संपूर्ण आकाश में व्याप्त था। उस महान तेज को देख के रुचि ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और स्तोत्र का पाठ करने लगे। ऋषिरुवाच, अर्जिता नाम मूर्ता नाम पितॄणाम दीप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेषां ध्यानानि दिव्य चक्षुषाम इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामेकमा कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄन् शुभधावपि।